हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की प्रश्नावली 4.3 करेंगे। नीचे दी हुई आकृतियों के कोणों के नाम लिखिए। तो आपको एक आकृति दिखाई दे रही है, आकृति ABCD। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो रेखा एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण कहते हैं, उसके झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो दो रेखा यहाँ मिल रही हैं, ये कोण है। ऐसे कोणों के नाम A कोण B, कोण C, कोण D। हम कोणों को इस तरह भी नोटिस कर सकते हैं कि DAB कोण A को डिनोट करेगा। A को हम लिख सकते हैं कोण DAB। कोण B को हम लिख सकते हैं ABC। कोण C को हम लिख सकते हैं BCD और कोण D को हम लिख सकते हैं CDA। ये बीच में A कोण B C और D इस तरह लगेंगे। तो चार कोण है इसके अंदर, चार कोण के आंसर हो गए ये। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो DOE के अभ्यंतर मतलब अंदर वाले भाग में A स्थित है। तो कौन सा बिंदु है? बिंदु A। दूसरा कि EOF के बहिर्भाग में स्थित है। तो बहिर्भाग में स्थित है बिंदु C, बिंदु D और बिंदु A। ये भार है, ये C बिंदु, D बिंदु और A बिंदु, ये क्या है? भार है। क्वेश्चन C बोल रहा है कि कोण EOF पर स्थित बिंदु लिखिए। तो EFO पर कौन से स्थित है? एक बिंदु E स्थित है, B स्थित है, O और F, ये चार बिंदु स्थित हैं। क्वेश्चन 3, दो कोणों की रफ आकृति खींचिए। दो कोणों की रफ आकृति खींचिए जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो कोणों की रफ आकृति खींचिए जिसमें उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो हम देखते हैं, दो कोण बनाते हैं। तीसरे का पहला एक ये कोण है, दूसरा ये कोण ये है। तो इसमें इसको मानेंगे AOB, C और D से मान लिया। तो इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है, AOB COD, इसमें O बिंदु उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या है? एक बिंदु उभयनिष्ठ है, एक बिंदु। अब बताएंगे हम दूसरा, इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो दो बिंदु उभयनिष्ठ के लिए हम आकृति खींच सकते हैं ऐसे, ABC PQR, एक बिंदु इसे M, इसे N का नाम दीजिए। तो ABC और PQR को प्रतिच्छेद कर रहा है M और N पर, दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यह आकृति दो बिंदुओं की आकृति हो गई। तीसरा पॉइंट, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों। तो एक कोण हम बना लेते हैं इसको ऐसे। अब तीन जगह काटेगा ये,
एक बिंदु, दो बिंदु और इसको ऐसे काट दिया, तीसरा बिंदु ये हो गया। तो एक बिंदु इसे मान लिया ए, दूसरा बिंदु इसे मान लिया बी और तीसरा बिंदु इसे मान लिया सी। तीन बिंदुओं इसमें उभयनिष्ठ हैं। डी वाली आकृति एक त्रिभुज ये, अब इसको एक आकृति, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इस पर काट रही है, इसको एक और कटवाओ। तो एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, चार बिंदु हो गए, ए बी सी और डी। तो चार बिंदु उभयनिष्ठ हैं इसमें कितने हैं? तीन, इसमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हैं। बाकी ई प्रश्न, उनमें एक कर्ण उभयनिष्ठ हो, तो एक कर्ण उभयनिष्ठ होगा तो एक कोण हमने यू बनाया, एक कोण हमने यू बनाया, तो एक कोण ये है, दूसरा ये है, तो इसमें क्या है? ये वाली किरण उभयनिष्ठ है। इसको बोल देते हैं ए बी सी, इसे डी का नाम दे दीजिए। तो ये बी डी रेखा क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम 4.4 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें दे रखा है त्रिभुज, तो तीन भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज कहलाता है, हम जानते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चौथी प्रश्नावली आपकी है कि त्रिभुज ए बी सी का एक रफ आकृति खींचिए और इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। बिंदु A उसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, हमें बताना है। तो हम देखेंगे कि एक रफ आकृति हम खींचते हैं त्रिभुज की ए बी और सी। ए बी सी, बिंदु ए ये है, बी सी। अब इसके बोल रहा है कि अभ्यंतर में, इसमें अंदर इसमें P लेंगे और बाहर इसके Q लेंगे। पूछा क्या गया है कि ए जो बिंदु है इस त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो हम देखेंगे बिंदु ए ना तो अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में है, ना तो बहिर्भाग में। ये क्या है? इसकी परिसीमा पर स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि संलग्न आकृति में तीन त्रिभुज की पहचान कीजिए। आकृति दिखाई दे रही है, इसमें तीन त्रिभुज हमको दिखाई देने हैं। तो तीन त्रिभुज क्या हैं? ए बी डी पहला त्रिभुज, दूसरा ए डी सी दूसरा त्रिभुज, तीसरा ए बी डी तीसरा त्रिभुज। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी डी, दूसरा है त्रिभुज ए डी सी, तीसरा है ए बी सी। तो तीन त्रिभुज हैं। बी क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 कोणों के नाम लिखिए। तो 7 कोण हैं आपके, कोण ए, कोण बी, कोण डी, कोण सी। हम लिखेंगे इसमें अब कोण बी ए डी, ये वाला, कोण डी ए सी ये वाला, कोण ए सी डी, ACD ये सी कोण, कोण CDE
ए, ये कोण ए डी बी और कोण डी बी ए। तो 1 2 3 4 5 6 कोण हो गए आपके, और एक कोण हो जाएगा आपका बी ए सी, ये पूरा बी ए सी। तो आपके ये इस प्रकार ये 7 कोण हो गए। अब इसमें बताना है इसी आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो 6 रेखाखंड बताने हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। तो एक रेखाखंड ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा ए डी, चौथा ए बी डी, पाँचवा डी सी और छठा बी सी। तो 6 रेखाखंड इस प्रकार हो गए आपके कि एक ए बी, ए सी, ए डी, बी डी, बी बी सी, बी सी और आपकी डी सी। तो आपकी कितनी रेखाएं हो गई रेखाखंड? 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड आपके हो गए। अब डी क्वेश्चन बता रहा है आपका कि किन 2 त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ है। तो 2 त्रिभुज का नाम बताने जिसमें ये बी उभयनिष्ठ है। तो पहला त्रिभुज देखो ए बी डी, जिसमें बी आ रहा है, और दूसरा ए बी सी त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, जिसमें बी आ रहा है। दोनों में बी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, बी में क्या है? दोनों में बी उभयनिष्ठ है। तो अब हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। आपने देखा होगा कि 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें ए बी और सी डी आमने सामने की भुजाएं हैं। ए बी और सी डी, ए डी और बी सी क्या है? ये आमने सामने की भुजाएं हैं। और ये आमने सामने के कोण हैं, कोण ए सी और बी डी, ये क्या है? आमने सामने के कोण हैं। भुजा ए बी, भुजा ए बी और ए डी, ये क्या है? आसन भुजाएं, आसन भुजा। और ए बी और बी सी, ये भी आसन भुजाएं हैं। ए बी बी सी, मगर बगल बगल की जो भुजाएं होती हैं वो आसन भुजाएं कहते हैं, और बगल बगल के कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ए बी आसन कोण है, बी सी आसन कोण है, सी डी आसन कोण है, और डी ए बी आसन कोण है। ऐसे ही भुजा ए बी और बी सी आसन कोण, आसन भुजा, और सी डी और डी ए आसन भुजा, और डी ए बी आसन भुजा, इनको आसन भुजा कहते हैं। अब इसकी हम प्रश्नावली को देखेंगे। 4.4 प्रश्नावली को हम देखेंगे क्या बोल रहा है। प्रश्नावली में कहा गया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ आकृति खींचिए। ठीक है, हम रफ आकृति खींच लेते हैं। ये हम आकृति हो गई, इसको नाम दे देते हैं पी बिंदु क्यू आर एस। ये इसकी हमने रफ आकृति खींच ली। अब इसके विकर्ण खींचिए। तो हम जानते हैं विकर्ण, इसको इससे मिला दिया, एक विकर्ण, 2 विकर्ण। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों के बता दिया। इनके नाम लिखिए। तो इनके नाम हैं, पहला तो विकर्णों के नाम हैं विकर्ण पी आर और
क्यू एस, पी आर और क्यू एस, इसके दो विकर्ण हैं। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? तो क्या है, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है? इसके अभ्यंतर में स्थित है। चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है। ये भाई इस अभ्यंतर में है ना, दोनों त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज KLMN का एक रफ आकृति खींचिए और बताइए। जैसे हम अगर रफ आकृति कैसे भी खींच लो, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें वैसे खींच लो। KLMN, बस क्रम से इसका नाम डाले जाते हैं। K के बाद L है, L के बाद M है, M के बाद N है। तो KL अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे KLMN, अगर ऐसे ऐसा कर रहे हैं KLMN, इसको फर्क नहीं पड़ता, मगर आपको क्या है, क्रम से सबको नाम को लेने। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसमें एक KL है, इसमें लिखे KL NM, दोनों सम्मुख हैं। दूसरी कौन सी है? KN और LM, ये क्या है? दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख कोणों के दो युग्म, B सम्मुख कोणों के दो युग्म। सम्मुख कोण कौन से हैं? K के सामने कौन सा है? M, तो KM और LN, ये क्या है? सम्मुख कोण है। C आसन भुजाओं के दो युग्म। आसन भुजाएं मैंने बताया है कि बगल वर्ग की कोई भी लिख दीजिए। तो KL हो गई आपकी, KL और KN, ये आसन भुजाएं हैं। दो बता दीजिए, एक हो जाएगी LM और MN, ये आपकी हो गई आसन भुजाएं। D कह रहा है कि आसन कोणों के दो युग्म। आसन कोण हम जानते हैं कि बगल बगल के होते हैं, तो कोण K, कोण L एक, और कोण K, कोण N भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 4.5 कंप्लीट हो गई। अब हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे 4.6। तो हम जी जानते हैं, वृत्त ले लीजिए कि ये वृत्त है, इसके अंदर होता है एक केंद्र, ये वृत्त की परिधि होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी केंद्र की वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये है इसकी त्रिज्या, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि, परिधि बोलते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र। ठीक है, इस केंद्र त्रिज्या को केंद्र से आगे बढ़ाएं तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। तो त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड त्रिज्य खंड कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाता है, और जीवा वृत्त को परिधि को दो बिंदुओं पर काटता है। ये वृत्त की परिधि है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, दो बिंदुओं पर वृत्त को काटता है, ये वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की जीवा द्वारा काटा गया भाग, वृत्त की जीवा द्वारा काटा गया भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये क्या है? एक वृत्तखंड है, त्रिज्या द्वारा काटा गया भाग त्रिज्यखंड है। ओके,
अब इसके प्रश्नावली का कुछ सवाल करेंगे। 6 पॉइंट एक्सरसाइज 4.6। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति को देखिए और लिखिए। वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र क्या है? पहला वृत्त का केंद्र है केंद्र O। दूसरा है 3 त्रिज्याएं। देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो एक त्रिज्या A OA OB, तीसरी OC। तो 3 त्रिज्याएं कौन सी हो गई? OA OB और OC। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यास त्रिज्या को आगे बढ़ाया जाए तो व्यास कहलाता है। तो व्यास इसमें है AC। ये क्या है इसका? एक व्यास। डी क्वेश्चन, डी है इसमें एक जीवा। तो रेखाखंड ED क्या है? एक जीवा। ई अभ्यंतर में 2 बिंदु बताने हैं हमें। तो अभ्यंतर में 2 बिंदु भी क्या है? बिंदु O और बिंदु P। ये क्या है? इसके अंदर स्थित है। O भी अंदर है और P भी अंदर है। अभ्यंतर में 2 बिंदु हैं। अब बहिर्भाग में एक बिंदु। तो बहिर्भाग में कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है? Q बिंदु दिखाई दे रहा है। तो बहिर्भाग में Q बिंदु है। अब क्या है इसका? G एक त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड दिख रहा है कि त्रिज्या द्वारा काटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड कौन से काट रहा है? OA और OB त्रिज्या काट रही है। तो कौन सा हो गया? AOB। ये क्या है इसका? त्रिज्यखंड। H एक वृत्तखंड। तो जीवा द्वारा काटा गया वृत्तखंड वृत्त। तो देखते हैं ED छायांकित भाग। छायांकित भाग जो ED का जो छायांकित भाग है वो इसका वृत्तखंड कहलाता है। अब हम देखेंगे क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है? हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा होती है। जीवा क्या होती है कि वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर काटे। एक बिंदु, 2 बिंदु। वो बिंदु कोई से भी हो सकते हैं। ये बिंदु काट के तो जीवा क्या है? केंद्र से होके जाती है, वो उसका व्यास कहलाती है। तो प्रत्येक जीवा व्यास हो सकती है। इसका आंसर क्या है? दूसरे का ए का हाँ हो सकती है, होती है। बी क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो इसका व्यास प्रत्येक जीवा व्यास नहीं हो सकती। तीसरा क्वेश्चन का ए कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो हम देखो कोई वृत्त खींचिए। मान लिया हमने एक वृत्त खींच लिया। अब कुछ पॉइंट हैं इसमें दिए रखे हैं, उसमें हमको इसमें अंकित करना है। तो इसका केंद्र, तो इसका केंद्र में अंकित कर देंगे। क्या होता है? केंद्र। केंद्र बी में क्या है? एक वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या है? एक हम जीवा बनाएंगे, इसको शेड कर देंगे। तो ये क्या है? एक वृत्तखंड। ये क्या है? एक वृत्तखंड, जीवा द्वारा काटा गया है वृत्तखंड। सी में क्या है? एक त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या। डी क्वेश्चन क्या है?
उसके अव्यंतर में एक बिंदु, तो अव्यंतर में एक बिंदु हम उसको ओ भी बना सकते हैं, ओ बना दिया हमने, केंद्र है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। एक व्यास, तो इस त्रिज्या को आगे बढ़ा देंगे तो एक व्यास बन जाएगी। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ऐसे बता सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को डबल कर दिया तो ये व्यास बन जाएगा, ये व्यास है। एफ, इसके बहिर्भाग में एक बिंदु, तो एक बहिर्भाग में एक बिंदु हमने पी ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने पी ले लिया। वृत्त के बहिर्भाग में एक बिंदु हमने पी ले लिया, ये पी हो गया। अब जी में क्या है, एक त्रिज्यखंड, तो त्रिज्या द्वारा काटा गया त्रिज्यखंड, तो हम इसको ऐसे काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड। एक चाप, चाप ये होती है वृत्तखंड के नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक परिधि में चाप है, एक चाप। अब इसका चौथा कौन सा बताना है, सत्य और सत्य बताइए। वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। सत्य है या सत्य? सत्य है, क्योंकि वृत्त केंद्र से होके जाएगा व्यास, ये भी केंद्र से होके जाएगा व्यास, ये भी केंद्र, तो 2 व्यास होते हैं वो हमेशा केंद्र से होके जाते हैं, तो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये क्या है, सत्य है। बी क्या है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है, ये भी क्या है, सत्य। तो वृत्त है उसके केंद्र है और वृत्त के अभ्यंतर में ही स्थित होगा, इसलिए क्या है, ये सत्य है, सत्य। तो आपकी 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, 4.5, 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो जाएं। और इससे आगे वाला चैप्टर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, आप जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।